5 माह पहले एसडीओ बिल्डिंग साफ किया था। आप जिस बिल्डिंग के ऊपर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं, कंक्रीट के बड़े बड़े पोल बना रहे हैं, तो ये बड़े खतरनाक हैं। ये 60 साल पुरानी बिल्डिंग है, बिल्डिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अगर आपको एक इदारा कह रहा है कि ये बिल्डिंग खतरनाक है, पुरानी है, तो आप उसे ना करें। आप क्यों जिद पे अड़े हुए हैं? तो वो जिद ही लेगी। आज इतना बड़ा सारा रूम हो गया। ऊपर सोलर का काम चल रहा है, नीचे ठेकेदार हैं, दरमियान में मरीज हैं, यानी गरीबों के ऊपर इन्होंने छत गिरा दी। पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि हम किसी भी वाकया से कुछ नहीं सीखते। जब वाकया सिर पर पड़ता है तो हम जोड़े लगाते हैं। हम जो गरीब मरीज बेचारे पूरा पता नहीं कहाँ से आए थे, वो अपना इलाज कराने के लिए आए थे, ना कि वो मरने के लिए आए थे। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज और मैं हूं गुजरात से अब्दुल इस्लाम मिर्जा। नाज़रीन, गुजरात का सबसे बड़ा सरकारी हॉस्पिटल अजीज भट्टी शहीद अस्पताल के गिरने की 5 माह कबल ही बता दिया गया था। इस पर अंदरूनी कहानी क्या है, मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी हैं, दुनिया न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सब तक न्यूज़ के एडिटर हैं, गुजरात प्रेस क्लब के इस वक्त सिटिंग प्रेसिडेंट हैं। उनसे जानेंगे। शाह साहब, ये बताएगा ये क्या वाकया हो गया? 5 माह पहले ही बता दिया था बिल्डिंग गिर जाएगी। ये गुजरात का ही बड़ा अफसोसनाक वाकया था, जिसमें खातून समेत 2 अफराद के जाँ बहक होने की इत्तलात मौसूल हुई और 12 अफराद जख्मी हुए। इसकी अंदरूनी कहानी सब तक टीम सामने लेकर आई है। बड़ी इन्वेस्टिगेशन स्टोरी है। आपने शुरू से लेकर एंड तक वीडियो देखनी है और फिर फैसला करना है कि इस वाक़े के जिम्मेदार कौन है। 27 दिसंबर 2023 को एसडीओ बिल्डिंग ने एक लेटर लिखा एमएस अजीज भट्टी अस्पताल को कि ये जो पुरानी बिल्डिंग है, इसके ऊपर सोलर पैनल जो हैं वो आप लगा रहे हैं। तो सोलर पैनल के जो पिलर हैं कंक्रीट से बनाए गए हैं, वो जो उसके वो स्टैंड के लगाने के लिए स्टैंड होते हैं, वो आप लोग वीडियो में देख भी रहे हैं कि छत के ऊपर पड़े हुए हैं। ये जो वो तस्वीरें हैं जो गिरने से पहले की हैं। एसडीओ ने लिखा कि आप जिस बिल्डिंग के ऊपर सोलर सिस्टम लगा रहे हैं और कंक्रीट के बड़े बड़े पोल बना रहे हैं, तो ये बड़े खतरनाक हैं। बिल्डिंग बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये 60 साल पुरानी बिल्डिंग है। इसकी उतनी मुद्दत नहीं है जिस तरह अपना ज़्यादा ऊपर लोड डाल रहे हैं। उस एसडीओ ने उस लेटर में इंशाफ किया था। एमएस ने कोई उसका जवाब नहीं दिया और काम जारी था। सोलर सिस्टम लग रहे थे, बड़ा उस पर बिल्डिंग के ऊपर बोझ था। उसके बाद क्या हुआ, लेटर जो है वो दोबारा उसी एसडीओ बिल्डिंग है 8 मार्च 2024 को, ये जो मार्च गुजरा, यानी 4 माह कबल 5 माह कबल एक लेटर आया, 1 माह कबल आया, यानी फिर उन्होंने 4 माह के बाद एक रिमाइंडर दिया इनको। जी, उन्होंने दोबारा लेटर लिखा है 8 मार्च 2024 को। मैं डॉक्टर आसिफ महमूद साहब को लिखा कि ये जो बिल्डिंग है ये खतरनाक हो सकती है, गिर सकती है, तो इसके ऊपर आप इतना बड़ा ये जो काम है ये ना करें। एसडीओ बिल्डिंग जो है फवाद मरीद ने इंशाफ किया था 5 माह पहले कि ये खतरनाक होगा। अगर आप इतना बड़ा बिल्डिंग के ऊपर बोझ डालेंगे तो ये गिरने का खदशा। यानी अस्पताल इंतजामिया ने सोलर लगवाने से पहले फवाद लोगों से इनसे रब्ता किया, बिल्डिंग वालों से। इन्होंने बताया जी ना लगाएं और ये गिर जाएगी। अब आप बता रहे हैं दिसंबर में पहले एक रिमाइंडर दिया गया, फिर अब 1 माह कबल रिमाइंडर दिया गया, लेकिन वो वीडियोस भी चल रही हैं, वो फिर इन्होंने लगा दी है। फवाद मरीज जो है एसडीओ बिल्डिंग के, उन्होंने बड़ी अपनी कारकर्दगी का मुजाहरा किया, क्योंकि उनका काम है बिल्डिंग को उसके बाद जारी करना। उनका बनता था, उन्होंने इंतजामिया को बताया, जो अस्पताल की इंतजामिया है, तो उनका बनता था कि उसके ऊपर इतना बड़ा बोझ न डालते। जिस तरह नाज़रीन देख रहे हैं कि वीडियो में देख रहे हैं, तस्वीरों में देख रहे हैं कि एक छत के ऊपर पिलर बने हुए हैं कंक्रीट के। वो एक पिलर का जो वजन है वो उन्होंने एक लेटर में लिखा हुआ है कि 40 किलो केजी का एक है, तो वो हज़ारों की तादाद में ऊपर पड़े हैं। आप देखें छत पे पड़े हैं, वो वीडियो में देख रहे हैं लोग, तस्वीरों में देख रहे हैं, तो आप सोचें कितना ज़्यादा वजन होगा जिसकी वजह से वो बिल्डिंग बैठ गई है। दूसरी मंजिल है जिसके ऊपर पड़े हुए थे ये पिलर, और वो ज़मीन बोझ हुई। उसके नीचे एक और बिल्डिंग है, फिर वो भी ज़मीन बोझ हुई। दूसरे हिस्से में जाकर काम हो रहा था। जो ठेकेदार हैं वो अपनी रूटीन का काम कर रहे थे। उनका मेरी नज़र में ठेकेदार का कसूर होगा, लेकिन उतना कसूर नहीं होगा। एसडीओ बिल्डिंग ने क्योंकि इन्फॉर्म कर दिया था, अब सारा बर्डन आता है हॉस्पिटल की इंतजामिया पर। उन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया? एक सवाल इसमें यह है, अस्पताल इंतजामिया पर तो आप जैसे बता रहे हैं वो तो होना चाहिए। ये डिप्टी कमिश्नर गुजरात, दीगर जो महकमों के आते थे अफसरान, वो आके विजिट करते थे। जैसे आप बता रहे हैं कि ऊपर सोलर का काम चल रहा है, नीचे ठेकेदार हैं, दरमियान में मरीज हैं, यानी गरीबों के ऊपर इन्होंने छत गिरा दी। ऊपर से भी और नीचे से भी काम चल रहा था और मरीज ऊपर ज़ेरे इलाज थे। अब्दुल सलाम, ये देखें, इस वाक़े में किसी न किसी की कुर्बानी लगनी है। एमएस को तो चलो मुअत्तल कर दिया गया है क्योंकि उसकी गफलत है। हाँ, उसकी गलत ये है कि उसने क्यों बार बार उसको लेटर आता रहा, उसने क्यों उस पर नोटिस नहीं लिया, उसका जवाब नहीं दिया, और ये इतना बड़ा सानिया रूनमा हो गया। उसकी गफलत तो है, उसको ठीक मुअत्तल किया गया है। उसके साथ साथ जितने भी बाकी भी जो अफसर उसमें साथ मुलव्वस हैं उनको भी मुअत्तल करना चाहिए। जारी बात है, इतना बड़ा सानिया हो गया है। मरियम नवाज साहबा ने भी नोटिस लिया है। डिप्टी कमिश्नर गुजरात मौका पर गए, उन्होंने देखा, मरीजों के पास भी गए। जो एमएस के नीचे टीम थी, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती थी कि इन्फॉर्म करना अफसरान बाला को। एसडीओ बिल्डिंग ने लेटर लिखा है
उसमें खदशात जाहिर किए गए हैं। अगर आप एक बिल्डिंग पे बना रहे हैं, इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं, अगर आपको एक इदारा कह रहा है कि ये बिल्डिंग खतरनाक है, पुरानी है, तो आप इसे ना करें। 60 साल पुरानी, 60 साल पुरानी है, आप क्यों जिद पे अड़े हुए हैं? तो वो जिद ही लेगी, आज इतना बड़ा साना रूम हो गया। निगरान हुकूमत के दौर में तकरीबन 90 करोड़ से ज्यादा जो रकम है अजीज भट्टी अस्पताल को दी गई, उससे काम जारी थे, काम तो रूटीन से हो रहे थे। वो देखा बड़ा अच्छा रेनोवेशन हो रही है, बड़ी जबरदस्त बिल्डिंग को लग रही है। लेकिन अब जो मामला आ गया ना, ये काम होने से वाक़ई नहीं हुआ। ये सोलर सिस्टम लगाने से, छत के ऊपर इतना बोझ डालने से वो छत बैठ गई, फिर नीचे उस दूसरी छत भी बैठ गई, उसके नीचे काम हो रहा था। जो आम लोग हैं उनको कुर्बानी का बकरा बनाया जाएगा। अब ठेकेदार का इसमें क्या कसूर है जी? वो तो नीचे काम कर रहा है, दूसरी बिल्डिंग में काम कर रहा था। जो रेस्क्यू काम है वो कह रहे हैं कि नीचे से पिलर भी निकाले गए हैं। वो मेरी बात सबसे साम होता यही है कि ठेकेदार को जब आप बिल्डिंग ओके का देंगे, ठीक है, वो काम करेगा। अब जो काम वो तो दूसरी नीचे कर रहा है काम, ये तो दूसरी बिल्डिंग का वाक़या है ना, कि दूसरी बिल्डिंग की छत बैठी है, वो जब नीचे वाली छत पे गिरी है सारी, तो वो भी नीचे आ गई है। तो कसूर किसका हुआ? फर्स्ट फ्लोर पर जो ऊपर सोलर सिस्टम पर बोझ पड़ा हुआ है। ये बता दीजिएगा, एसडीओ बिल्डिंग ने एक तो एमएस साहब और अजीज भट्टी हुकाम को बारहा आगाह कर दिया था, इसके अलावा उन्होंने किस किस को आगाह किया है? उनका काम था जो अदारे का हेड है उसको करना कि ये खतरनाक है, इतना बड़ा बोझ डाल रहे हैं, बिल्डिंग पुरानी है, गिर सकती है, खदशा है कि ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उन्होंने तो उस हेड को लिखा, एमएस को लिखा। अब एमएस ने उस पर नोटिस नहीं लिया, ये उनकी गफलत है। इसी बुनियाद पर मेरा अपना ख्याल है कि उसको मुतल किया गया होगा। इस वाक़े में सारा कसूर जो है वो हॉस्पिटल की इंतजामिया का है। जो गरीब मरीज बेचारे पूरा पता नहीं कहाँ से आए थे, वो अपना इलाज कराने के लिए आए थे, ना कि वो मरने के लिए आए थे। वो ज़िंदगी और मौत से लड़ते लड़ते अस्पताल में इलाज के लिए आए थे, लेकिन उनको पता भी नहीं था कि ये जो बचाने के लिए ज़िंदगी और मौत के लिए आएंगे, वो वहाँ पर उनकी मौत हो जाएगी। तो ये लम्बा फिक्री है हमारे लिए, हमारे जो ज़ैली इंतजामिया उनके लिए, ये सारों के लिए लम्बा फिक्री है। अच्छा, मुझे ये बता दें कि एमएस की कुर्बानी लग गई, 7 इंजीनियर्स की लग गई कुर्बानी। आप नहीं समझते कि क्या इनकी कुर्बानी के साथ बड़े जो हैं, वो बड़े मगरमच्छ जो हैं वो बच के हैं, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी? वज़ीर पंजाब मरियम नवाज साहबा ने बड़ा सख्त नोटिस लिया इस वाक़े पर। और जैसा कि आपने देखा, सूबाई वज़ीर सेहत भी गुजरात में आए, वो बिल्डिंग के भी आए, वो वज़ीर सूबाई वज़ीर वो भी गुजरात में आए। तो ये पंजाब हुकूमत जो है वो पूरी हरकत में है इसमें। वो अब इसको मिसाल बनाने जा रही है कि इस तरह के अगर वाक़यात कहीं और होंगे तो वो सख्ती से निपटा जाएगा ऐसे लोगों के साथ, जो लोग गफलत का मुजाहरा करते हैं। इतने बड़े बड़े हादसा हो जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए ये गुजरात का जो वाक़या है, इसको मिसाल बनाने के लिए पूरे पंजाब में लागू किया जाएगा, इस तरह का वाक़या ना हो। ये पहला वाक़या नहीं है, हमारी हुकूमतें कब सीखेंगी? इससे पहले लाहौर में, म्यू में हो चुका हुआ है, आज फिर अजीज़ भट्टी में हुआ है। ये पाकिस्तान की बदकिस्मती यही है कि हम किसी भी वाक़या से कुछ नहीं सीखते। जब वाक़या सिर पर पड़ता है तो हम दौड़ने लगाते हैं। हम अब ये देख लें कि एक जो ऑफिसर है बिल्डिंग का, डिपार्टमेंट का, वो एक इदारे को आगाह कर रहा है, तो देख लें गफलत कहाँ पर है। ओपन एंड शट केस है कि आप देखें बिल्डिंग डिपार्टमेंट की जानब से 2 लेटर जारी हुए हैं, उसमें लिखा गया है, तो फिर क्यों नहीं किया गया? ये तो सीधा सीधा केस है। जो इस रास्ते में रुकावट है उनको सजाएं दें, उनके खिलाफ पर्चे दर्ज करें, जो भी आता है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल, आपने सुना शाह साहब की बातें, उन्होंने बताया कि एक अंदरूनी कहानी क्या थी। ऊपर जो है वो सोलर की तनसीबा का काम चल रहा था, नीचे जो है वो रेनोवेशन चल रही थी और दरमियान में मरीज़ ज़ेरे इलाज थे। ऊपर से छत गिरती है, दूसरे नंबर वाली जो छत है वो नीचे धंसती है, जिसकी वजह से जान से हाथ धो बैठते हैं 2 मरीज़ हैं, जिनकी तस्दीक भी कल हो चुकी हुई थी, जबकि 18 के करीब जख्मी थे और वार्ड में 18 से 22 के करीब सर्जिकल वार्ड में ज़ेरे इलाज थे, जिनमें से 3-4 मरीज़ जो है ऑपरेशन के लिए गए हुए थे इलाज के लिए, जबकि कुछ मरीज वहाँ पर ज़ेरे इलाज थे। जैसे ही वो छत गिरती है, क़यामत सुगरा का कल मंजर था कि दिसंबर में, यानी 5 माह कबल ही इस बिल्डिंग के गिरने की बता दिया गया था, खदशा जाहिर किया गया था कि अगर यहाँ पर सोलर तनसीब किया जाता है, यानी अब एक प्लेट तो लगनी नहीं थी, अगर एक प्लेट लगती है तो उसके लिए भी यानी 4 पॉइंट्स लगते थे, यानी 120 kg का एक प्लेट के लिए वेट होना था। तो आप सोचे अजीज़ भट्टी शहीद अस्पताल में कितने केवी का सिस्टम लगना था और कितने वेट्स उसके लिए गेन होना था। ये जो मैं नहीं कह रहा बल्कि एसडीओ जो है फवाद मनीर साहब हैं, बिल्डिंग्स के हैं, उन्होंने इस चीज़ का इंकशाफ किया था कि इस 60 साल पुरानी बिल्डिंग के ऊपर इतना लोड पड़ेगा तो ये बिल्डिंग गिरने का खदशा है। बारहा तौर पर ज़िला इंतज़ामिया और हस्पताल इंतज़ामिया को आगाह किया गया, मगर किसी के भी सर पर जूंग ना रेगी। आखिरकार एक बड़े सानिया ने जन्म लिया। शायद हमारी हुकूमतें इसी सानिया से सीखती नहीं, दर बेदर इस तरह के वाक़यात होते हैं और फिर मीडिया की जीनत बनते हैं और फिर मीडिया की जीनत बनने के बाद ही इन पर कोई ना कोई एक्शन लिया जाता है।
है।